संबंधित नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। बैटरी लेवल, ठीक है, बैटरी के अंदर क्या पड़ता है, बैटरी का जो मिक्सर होता है उसको क्या बोलते हैं, बैटरी कितने वोल्ट की होती है, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दिया क्वांटिटी, ठीक है, किस रेशियो में पड़ती है। ठीक है। ऑयल ग्रेड, इस गाड़ी के अंदर कितना ऑयल पड़ता है, गियर ऑयल, क्लच ऑयल, और उसके बाद इंजन ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, उनके ग्रेड भी पता होने चाहिए। उसके बाद में दिया है आपका कूलेंट, कूलेंट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी में कौन सा कूलेंट पड़ता है, कूलेंट के अंदर क्या क्या होता है, कूलेंट क्यों डाला जाता है। ठीक है। टेंशन, टेंशन समझते हो क्या होती है? प्रेशर। हाँ, प्रेशर, टेंशन, तनाव। बेल्ट के बारे में बताओ। जैसे जो अच्छा, बेल्ट होती है ना, बेल्ट हुआ, हॉज पाइप हुआ, जी। लीफ स्प्रिंग हुआ, इनका एक टेंशन होता है। टेंशन का मतलब इनमें तनाव, ढीलापन, इनमें वो छोड़ के रखते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर हाई टेंशन कर देंगे तो वो या तो ओवर घिसेगी या चटक जाएगी या टूट जाएगी, तो वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें दिया भी है टेंशन बेल्ट एंड हॉज पाइप, और लास्ट में दिया है ETC यानी कुछ इत्यादि, यानी इसके अलावा और कुछ। ठीक है। ये है मेन टॉपिक। और वही बात करूँ मैं अगर रोड सेफ्टी पार्ट्स की, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रैफिक में गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, स्पीड लिमिट का, रोड साइन का पालन करना चाहिए। ठीक है। रोड साइन, बेसिक ड्राइविंग रूल, बेसिक ड्राइविंग रूल मतलब जैसे गाड़ी चलाने से पहले क्या क्या चीज़ गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, पेपर होने चाहिए, PUC होना चाहिए, RC होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, टूल बॉक्स होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दिया रोड मैप, क्या रोड मैप की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगला दिया ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग, गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो किस तरफ से की जाती है, और किस कंडीशन में दाईं तरफ से या बाईं तरफ से भी ओवरटेक कर सकते हैं, वो भी कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दिया है शॉर्टेड रूट, यानी शॉर्ट रूट, शॉर्टकट रूट, समझ गए ना, शॉर्टकट रूट। और उसके बाद में दिया है ETC, यानी इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। समझ गए सारा ये टॉपिक आप कुछ समझ गए? बचा ही नहीं मेरे हिसाब से तो ओवरऑल सभी आ गए, सारे ही पॉइंट दिए हैं। ठीक है ना। अब कार्रवाई शुरू करते हैं अपनी आगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी की। ठीक है। मैं एक बार में ही बताऊंगा, अपने दिमाग में बिठा लेना ठीक से, और जो जो पॉइंट बैटरी से संबंधित बनेंगे वो सारे पॉइंट मैं आपको आउट करूँगा। ठीक है। आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे पॉइंट जितने बताऊंगा उतने आप क्लियर कर लेना, फिर आगे उससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक है। बात करूँ मैं बैटरी की, तो इस गाड़ी के अंदर, ये कौन सी गाड़ी है, टाटा 407। ठीक है। कितने टन पे पास है ये, 4 टन पे। ठीक है। और उसके बाद बात करूँ इस गाड़ी की लंबाई कितनी है, 16 फीट, 16 फीट। चौड़ाई कितनी है, 5.5। ठीक है। उसके बाद में अब बात आती है बैटरी की। 12 वोल्ट की बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, 6 प्लेट होती है बैटरी के अंदर। प्रत्येक प्लेट जो होती है वो 2 वोल्ट की होती है। ठीक है। लेड एसिड इसीलिए बोलते हैं कि ये जो प्लेट होती है वो लेड की बनी होती है। ठीक है। लेड का मतलब किसी को ना पता हो तो हिंदी में उसको शीशा बोलते हैं। ठीक है। बैटरी के अंदर जो है H2SO4 और डिस्टिल वाटर पड़ता है। ठीक है। जिसका रेशियो होता है 2 रेशियो होता है H2SO4, 3 रेशियो होता है डिस्टिल वाटर का। ठीक है। और जो दोनों का मिक्सर होता है उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं बैटरी का, जो आपके टर्मिनल की बात करता हूं मैं, जैसे धनायन और ऋणायन देखे ना अपने ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर आपको ऊपर बैटरी के ऊपर कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का, तो आप कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? पॉजिटिव थोड़ा मोटा सा होता है। ठीक है ना, समझ गए इस चीज़ को। उसके बाद अब बैटरी के कार्य की बात करते हैं। तो बैटरी का कार्य होता है, जैसे हम गाड़ी को सबसे पहले इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी बत्तियां जलती हैं, उससे डैशबोर्ड के अंदर जो बत्तियां होती हैं, इंडिकेटर, हेडलाइट एंड गाड़ी को स्टार्ट करना, जो इसका मुख्य कार्य है। समझ गए। अब मैं आगे बात करूं, अगला पॉइंट है जैसे मेरा अल्टरनेटर। ठीक है ना,
अगला पॉइंट क्या है? अल्टरनेटर। आप सबने देखा होगा गाड़ी के अंदर कहाँ होता है, देखा है क्या सबने? कोई ऐसा है जिसने अल्टरनेटर ना देखा हो? हाँ, मैंने नहीं देखा। अरे भाई आ जाओ एक बार यार, इनको अल्टरनेटर दिखाओ यार। यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और ये सामने जिसमें वी बेल्ट होती है। जिसमें वेट ओके, देख लिया क्या अल्टरनेटर? अब देख लिया हो तो यार अब सारे के सारे अल्टरनेटर के चक्कर में क्यों भाग रहे हो? इतनी बड़ी तोप थोड़ी है वो, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अल्टरनेटर की। तो जो अल्टरनेटर होता है वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा से क्या बनाता है? विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा। अल्टरनेटर जो है हमारा वी बेल्ट की सहायता से चलता है। जो हमारी फैन बेल्ट है वो बी शेप में चल रही है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं वी बेल्ट। वी बेल्ट की सहायता से चलता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। कैसा करंट बनाता है? एसी करंट बनाता है, ठीक है। और बैटरी को चाहिए होता है कैसा? डीसी करंट डीसी करंट। तो उसके लिए हमने क्या लगा रखा है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब बैटरी जो है हमारी विद्युत ऊर्जा को किसके रूप में स्टोर कर रही है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के रूप में। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो केमिकल एनर्जी को किसके रूप में कन्वर्ट करके देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को इसीलिए बताया क्योंकि ये बैटरी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे करूं, मान के चलो कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो क्या क्या चेक कर सकते हैं आप गाड़ी के अंदर? उसका वो चेक कर सकते हैं, सबसे एसिड पहले पूरा है रिजल्ट नहीं चेक करनी है, डिलीट नहीं। सबसे पहले क्या होता है, हर तरीके का अपने अपने पॉइंट हैं, सारे लोगों के दिमाग में अपने अपने पॉइंट आ रहे होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम चेक करेंगे वी बेल्ट। जैसे कि मैं बात कर रहा ना वी बेल्ट की टेंशन की, इसका क्या होता है कि इसको टेंशन इसलिए छोड़ते हैं, अगर मैं मान के चलो इसको ज़्यादा टाइट कर दिया तो क्या होगा? ये जल्दी घिसेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आधा इंच, कितना? आधा इंच, 0.5 इंच इसको हल्का सा स्पेस रखते हैं, जिससे कि मतलब प्रॉपर सही तरीके से ये काम करे, ठीक है ना। समझ लिया ना? जैसा कि आपको उसमें दिया है नोटिफिकेशन में टेंशन का, तो आपको पता होना चाहिए 0.5 इंच, ठीक है। 0.5 mm होता है, ठीक है, सारी गाड़ियों के अंदर। समझ गया ना? ओके। अब वी बेल्ट से आपका क्या क्या चल रहा है? सबसे पहले नीचे चढ़ी है वी बेल्ट किस पर? क्रैंकशाफ्ट पुली पे। किस पे चढ़ी है? क्रैंकशाफ्ट पुली पे, ठीक है। उसके ठीक ऊपर क्या लगा है अपना? फैन, रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन। और रेडिएटर फैन के ठीक पीछे क्या है अपनी? वाटर पंप। वाटर पंप के ठीक आ गया रेडिएटर फैन। और उस तरफ क्या लगा हुआ है अपना? अल्टरनेटर, ठीक है। समझ लिया कि वी बेल्ट से क्या क्या चलता है, ओके। अब मैं, ऐसा कोई बंदा है जिनको इन पार्ट्सों के बारे में ना पता हो कि इन पार्ट्सों के क्या नाम है, तो मैं फिर उन पार्ट्सों के नाम भी बताऊं? बता दे भाई, मैं नहीं पता। जिसको नहीं पता हो ना तो वो एक बार बता दो, क्योंकि ऐसा है ना, मैं तो बोलता रहूँगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये पार्ट्स है कहाँ। तो वो अगर नई जानकारी हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उनको बता दूंगा कि भाई ये पार्ट्स ये यहाँ पे है, ठीक है। अगली बात मैं करूँ तो ये है अपना क्या? ब्रेक बूस्टर, ब्रेक बूस्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? डायफ्राम, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये अपना क्या है? मास्टर सिलेंडर, ब्रेक मास्टर सिलेंडर। ये क्या है अपना? रिजर्वायर टैंक, ब्रेक रिजर्वायर ब्रेक ऑयल रिजर्वायर टैंक, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, एक बार आप अपने दिमाग से पढ़ लोगे ना तो खुद अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है अपना? क्लच फ्लूइड, क्लच मास्टर सिलेंडर, ठीक है। मास्टर सिलेंडर, उसके ऊपर क्या है अपना? क्लच ऑयल रिजर्वर रिजर्वायर टैंक, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है अपना? ये ऑयल पाइप, ये ब्लोअर पाइप है। क्या है ये अपना? लोअर पाइप। इसका कार्य ये है कि केबिन के अंदर एयर का संवहन करना, ठीक है, आदान प्रदान करना, ठीक है ना। केबिन के अंदर अगर ये एयर नहीं जाएगी तो केबिन के अंदर हीट पैदा होगी, तो ड्राइवर को, चालक को वाहन चलाने में परेशानी होगी। कौन समझ सा गए? पाइप बताया था? ब्लोअर पाइप, ठीक है। उसके बाद में मैं अगली बात करूं तो ये क्या है अपना? रेडिएटर, ठीक है। रेडिएटर का ये क्या है अपना? अपर टैंक। अपर टैंक। इसके ठीक नीचे क्या है? लोअर टैंक। अच्छा ये बताओ, इसमें जो
हीट आता है, कूलेंट, हीट कूलेंट किस टैंक में आता है, नीचे आता है या ऊपर आता है? ऊपर आता है, ऊपर ठीक है। लोअर टैंक में कैसा होता है? ठंडा। अच्छा ये मैं बात करूं, ये क्या है अपना? रेडिएटर कैप। इसके अंदर में दो वाल्व होते हैं, एक पीआरवी, एक बीआरवी, एक प्रेशर रिलीज वाल्व, एक वैक्यूम रिलीज वाल्व। ठीक है। ये जो आपको पतली पतली दिख रही है क्या है? फिन्स है। और जो खड़ी लाइन है ये क्या है? रेडिएटर ट्यूब या कैपिलरी। ठीक है, समझ गए इस चीज को? अब मैं बात करूं आगे, तो ये क्या है अपना? एयर क्लीनर असेंबली है। इसको पूरे को हम बोलेंगे एयर क्लीनर असेंबली। ठीक है। फिल्टर भी तो ये क्या है? इसका इनलेट मैनिफोल्ड है। क्या है अपना? इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है। इसके अंदर कैसा फिल्टर है? ड्राई एयर फिल्टर। ठीक है। ड्राई एयर फिल्टर में भी दो फिल्टर हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। ठीक है ना। सबसे ऊपर जो चौड़ा वाला है सेकेंडरी है, उसके अंदर है एक प्राइमरी। ठीक है ना। सबसे पहले इनलेट मैनिफोल्ड से जो एयर जा रही है वो किसके पास? सेकेंडरी के पास। सेकेंडरी से फिल्टर होके फिर प्राइमरी का जो आउटलेट है वो लगा है अपने इस हॉज पाइप में। ठीक है ना, समझ रहे हो इस चीज को? ओके। इसमें यहाँ पे एक सेंसर भी होता है। ठीक है। वो क्या करता है कि जैसे ही आपका ये चौक हो जाएगा एयर फिल्टर, ठीक है ना, तो क्या करेगा? वो रेड हो जाएगा। ठीक है ना। और बेसिकली इसकी सफाई 10,000 किलोमीटर पे या सर्विस के दौरान। और दूसरा जो है वो ऑयल बाथ होता है, ऑयल बाथ वाला सर्विस के दौरान चेंज होता है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? उसके बाद मैं अगली बात करूँ, ये है अपना थर्मोस्टेट वाल्व। क्या है? थर्मोस्टेट वाल्व। अब इसका कार्य समझो। इंजन को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। ठीक है ना। सबसे ऊपर क्या है? सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड के ठीक नीचे क्या है? सिलेंडर ब्लॉक। उसके नीचे क्या है? ऑयल सम्प। ठीक है। तो सिलेंडर हेड के अंदर वहाँ क्या होता है? वाटर जैकेट। क्या होती है? वाटर जैकेट। उसके अंदर जो अपना अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि रेडिएटर का कार्य क्या है? पानी को ठंडा करना, कूलेंट को ठंडा करना। ठीक है। ये मत सोचना कि इंजन को ठंडा करना। ठीक है, क्योंकि इंजन को रेडिएटर ठंडा नहीं करता है, रेडिएटर कूलेंट को ठंडा करता है। कूलेंट इंजन को ठंडा करता है, समझ गए ना। और रेडिएटर अकेला भी कूलेंट को ठंडा नहीं करता है, रेडिएटर फैन की सहायता से ठंडा करता है, समझ गए। तो अब जो वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट के अंदर जो कूलेंट प्लस वाटर का जो मिक्सर है, उसका टेम्परेचर जब तक 80 से 85 डिग्री नहीं होगा तब तक ये क्या करेंगे भाई साहब कि आगे इसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर को नहीं भेजते हैं। ये इसमें बाईपास लाइन जैसे आपको दिख रही है, इससे वापस कर देते हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? अब मैं अगली बात करूं, जैसा कि ये है अपनी क्या, इधर देखो एक बार, ये है स्टीयरिंग गियर बॉक्स। क्या है अपना? स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ठीक है, ये लोहा का यूज है। स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ठीक है। इसके ऊपर लगा हुआ है स्टीयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट, और उसके ऊपर क्या है? अपनी स्टीयरिंग रॉड। ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं, एक बार केबिन के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या होता है। देखिए भाई साहब, सारे ने देख लो एक बार जी। यहाँ ये क्या है? अपना स्टीयरिंग व्हील। क्या है? स्टीयरिंग व्हील। इसको पकड़ने का तरीका क्या है? 3 बटन 15 पैलर में नहीं क्या है पता नहीं। अरे पैलर पार्किंग हो गई, वो तो बताओ रे। 3 नौ का तरीका है पकड़ने का। ठीक है ना। उसके बाद अगली बात करूं मैं, 3 नौ क्या? घड़ी का 3 नौ देखा है? जी देखा। इस तरीके से पकड़ते हैं इसको। ठीक है ना। 9 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। ठीक है, समझ गया ना इस चीज को? यहाँ से यहाँ तक ये है स्टीयरिंग कॉलम। क्या है? स्टीयरिंग कॉलम। स्टीयरिंग कॉलम। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट, ये है स्टीयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट, और यहाँ से है आपकी स्टीयरिंग रॉड। ठीक है, समझ गए ना? सारे के सारे ऊपर से यहाँ तक बता दो। ठीक है। और जो मैं ब्लोअर पाइप बता रहा था ना, वो है ब्लोअर पाइप, और ब्लोअर है ये, दिख रहा है आपको? ये है ब्लोअर। ठीक है। चलो एक बार ये आउटलेट है, ये होज में जुड़ा है। अब अगली बात करूं मैं, ये क्या है आपको जो ऊपर दिख रहा है? टैपिट कवर। इसका कार्य समझो, टैपिट कवर का क्या कार्य है?
टैपेट कवर का कार्य ये है कि जो सिलेंडर हेड है उसको ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है। क्या है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है, मतलब उसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए, डस्ट ना जाए। ठीक है, समझ गए? ये गाड़ी कितने सीसी में है? 2956 सीसी 2956 सीसी। कितने हॉर्स पावर में? 70 पावर 70 ये गाड़ी जो है 75 हॉर्स पावर में है। कितने हॉर्स पावर में है? 75 हॉर्स पावर में है। आप लोग 70 हॉर्स पावर क्यों बता रहे हैं? आपने बताया वो मैं बताऊंगा, मैंने 75 ही बताया। आप लोग क्यों बता रहे हो वो मैं बताऊंगा ना, मेरे को तो पता है कि तुम क्यों बता रहे हो। क्योंकि आपने 407 का नाम सुना है, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये 4 टन पे पास है, और पीछे वाला 07 का मतलब ये है कि ये 70 हॉर्स पावर में। ठीक है, यही चीज़ सुनी है ना आपने? यही सुनी है ना, इसीलिए तो 70 हॉर्स पावर में बता रहे थे। लेकिन इसका जो सर्विस बुक है उसके अंदर देख लेना, ये 75 हॉर्स पावर। ठीक है भाई साहब, डाउट क्लियर है? आपका लॉजिक है वो कहीं तक ठीक है, चल जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को ना चलेगा, वो चल जाएगा। लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 4 सिलेंडर गाड़ी है अपनी। ठीक है, 4 स्ट्रोक गाड़ी है। अच्छा ये बताओ, कम से कम गाड़ी के अंदर कितने स्ट्रोक की होती है? 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक। हाँ, कम से कम 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक कौन सी गाड़ी आती है? अभी आ रही है क्या? 4 स्ट्रोक है नहीं अभी अब तो पूरी आजकल के, शुरू से 4 चल रही है। नहीं, 2 स्ट्रोक भी आती है। तो आती स्कूटर नहीं आते। चेतक वाला चेतक स्कूटर वाला किसी ने स्कूटर देखा होगा? होगा हाँ हमारे पास। हाँ, अब भी है। कल लेके आना। अब सुनो, 4 स्ट्रोक गाड़ी, 4 स्ट्रोक गाड़ी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो भाई। 4 स्ट्रोक गाड़ी जैसे कि देखो 2 तरीके की होती है, डीजल और पेट्रोल। ठीक है, CNG भी है आजकल, तो बहुत तरीके की आ गई हैं। अभी तो पता नहीं, और हाइड्रोजन वाली और कौन कौन सी आ रही हैं। ठीक है ना, डीजल गाड़ी का समझो। ये CI और SI का नाम सुना है आपने? CI इंजन और SI इंजन। CI का मतलब क्या होता है? कंप्रेस इग्निशन। जब पूछने की बारी आए तो तुम्हारी आवाज़ बंद हो जाती है ना? SI का मतलब क्या होता है? स्पार्क इग्निशन। तो ये कैसी गाड़ी है? CI। अच्छा, मैं और आगे की बात करूं तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर क्या आता है? सक्शन। दूसरा स्ट्रोक कौन सा है? कंप्रेसर। तीसरा कौन सा है? पावर। चौथा कौन सा है? एग्जॉस्ट। तो अब मैं बात करूं सक्शन स्ट्रोक की। सक्शन स्ट्रोक को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूसड़। ठीक है, तो सक्शन के अंदर में क्या होता है? डीजल गाड़ी के अंदर एयर आएगी तो कौन सा वाल्व ओपन होगा? इनलेट वाल्व ओपन होगा। ठीक है, एयर आएगी। पिस्टन कहाँ से कहाँ तक चलती है? TDC से TDC से BDC। ठीक है, पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सबसे ऊपर वाला क्राउन। पिस्टन क्राउन। कुछ चेहरे तो इसमें 3-3, 4-4 क्लास ले चुके हैं, फिर भी आवाज़ नहीं निकल रही। TDC होता है, टॉप बॉटम सेंटर। मैं पिस्टन की बात कर रहा हूँ। क्राउन कहते हैं। अच्छा ये बताओ, पिस्टन किस धातु की बनी होती है? सारे बताओ एक बार। कास्ट आयरन। एलॉय की बनी। एल्युमिनियम। कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय दोनों की बनी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं क्राउन, और निचले भाग को बोलते हैं स्कर्ट। पिस्टन के अंदर कितनी रिंग होती है? 3। कौन कौन सी होती है? 2 कंबशन रिंग और 1 ऑयल रिंग। ठीक है, कंप्रेसर रिंग का कार्य क्या है? जो कंप्रेशन को ऑयल स्वयं टैंक तक ना जाने देना। ऑयल रिंग का कार्य बता रहे हैं। अच्छा, मैं कंप्रेशन रिंग का कार्य पूछ रहा हूँ। कंप्रेशन ना जाने। क्या है भाई बता? फ्यूल को सक करना, मतलब कंप्रेशन के दौरान प्रेशर लीक ना। कंप्रेसर रिंग का कार्य क्या है? ऊपर से जो दबाव जाता है वो नीचे के लिए ना जाए। ऊपर से दबाव जाएगा या नीचे से दबाव? नीचे से जो जाएगा पिस्टन, हाँ। जो उसमें प्रेशर बनेगा वो नीचे ना जाए। कितने डिग्री तक एयर को कंप्रेस करते हैं? 600 से 800। कितने डिग्री तक कंप्रेस करते हैं एयर को? 600 से 800 डिग्री। डीजल का स्वतः जलम तापमान कितना होता है? डीजल का कितना होता है? 300 से 350। अच्छा, डीजल की शुद्धता किससे मापते हैं? ऑक्टेन या सीटेन? कितना होता है? सीटेन नंबर कितना होता है? 9 बताओ। 1000 होता है। हाँ, पीछे क्यों बढ़ रहा है? धर्मेंद्र का चेला होकर पीछे तो बक रहा है।
शायद 70 से 90 होता है सर, शायद कंफर्म। पेट्रोल का पता है किसी को? 16 से 22 क्या होता है? 16 से 22 16 से 22 ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल गैस हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड। नेचुरल नेचुरल गैस। गैस अच्छा ये बताओ इसमें कंप्रेस्ड क्यों आ रहा है? दबाव वो पहले से हाँ? दबाव में पहले से ही कंप्रेस्ड आती है वो शायद। क्योंकि सर उसको कंप्रेस्ड कंप्रेस करके भरा जाता है। जाता है ना। कंप्रेस्ड करने के बाद सिलेंडर के अंदर। अच्छा ये बताओ रोड सेफ्टी से कुछ पूछूं क्या मैं? जी सर। मेंटेनेंस की तो डेली हो रही, कुछ रोड सेफ्टी से भी पूछ ही लेता हूँ मैं। ओके दिल भी कर रहा है काफ़ी दिनों से रोड सेफ्टी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं कल देख रहा था कि अच्छा ये बताओ संजीव सर का वाइवा किस किस के पास है? इसमें से किसी के पास है क्या? हाँ है किसी के पास? नहीं है ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है ठीक है। ये बताओ अगले टायर, ये दोनों टायर है ना, इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? टायर से टायर के बीच की दूरी को, क्या बोलते हैं? ट्रेड के बीच की दूरी को, मैं बात कर रहा हूँ इस टायर से और इस टायर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बताइए। नहीं पता आपको? नहीं पता और इस टायर से पिछले टायर के बीच की दूरी को क्या बोले? नहीं पता पता है क्या किसी को? नहीं पता सर। आप बताओ। इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं व्हील ट्रैक। क्या बोलते हैं? व्हील ट्रैक। व्हील ट्रैक। और इससे और उसकी बोलते हैं व्हील बेस। क्या बोलते हैं? व्हील बेस। व्हील बेस, समझ गए? ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि जो रोड मान के चलो कोई हाईवे है और वो 3 वे है, कैसा है? 3 वे। तो उसमें आप बताइए कि जो भारी वाहन है वो कौन सी लाइन में चलेंगे और लाइट वाहन है वो कौन सी लाइन में चलेंगे? हमारी तो फर्स्ट में लाइन में चलेगी। सबसे लेफ्ट सबसे फर्स्ट लाइन। एक एक करके बताओ, मैं 1 बाय 1 पूछूंगा। हाँ आप बताओ भारी वाहन राइट साइड में चलेंगे सर, कौन सी लाइन में चलेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब लाइन 1 नंबर में चलेंगे, राइट साइड में मतलब। 1 नंबर लाइन में आप बताइए। सबसे लेफ्ट साइड चलेंगे। मान के चलो डिवाइडर है उसके अंदर में, ठीक है, 3 वे है, 3 इधर है 3 इधर है, बीच में डिवाइडर है। आप बताओ आप कौन सी लाइन में? डिवाइडर वाली साइड में चलेंगे। डिवाइडर वाली साइड में। आप बताइए सबसे लेफ्ट साइड चलेंगे। कौन सी साइड? सबसे लेफ्ट साइड होगी। लेफ्ट साइड में। जी आप बताइए। सबसे लेफ्ट साइड। आप बताइए। सबसे लेफ्ट। आप बताइए। हाँ? जो बीच में डिवाइडर है उससे राइट बाइक को लेंगे। फर्स्ट लाइन। क्योंकि वे ओवरटेक नहीं कर सकते ना। फर्स्ट लाइन जो होती है भाई साहब वो आपकी रखी जाती है तेजी से चलने वाले वाहनों के लिए, ठीक है, समझ गया। और जो थर्ड लाइन है वो रखी है बाहरी वाहनों के बाहरी लिए, वाहनों ठीक के है। लिए। सेकंड लाइन जो है वो लाइट वाहनों के लिए, मीडियम वाहनों के लिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है वो उसको आप स्पीड वाहनों के लिए बोल सकते हो या ओवरटेकिंग के लिए बोल सकते हो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, जो पीली रेखा होती है तीसरी लाइन के, जो जैसे भारी वाहनों को चलने के बाद में जो हमारे पास स्पेस बचता है वहाँ एक पीली रेखा खींच के रखी होती है, डिवाइडर वाले ठीक है। वो उस पीली रेखा का क्या मतलब है? पार्किंग ना कर सकते। पार्किंग दीवार ही होती है वो, डिवाइडर ही रहता है, दीवार ही होती है वो, एक तरह का डिवाइडर। गाड़ी नहीं रुक। उस पीली रेखा का खींचने का क्या मतलब है? उसके सख्त प्रतिबंध रहता है सर वाहन खड़ा करने के लिए। बाहर नहीं ले जाते उसके। उस पे क्या है? किसी भी कंडीशन में पार नहीं करनी है, वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। उस लाइन पे वाहन चलाना वर्जित है, समझ गए आप इस चीज़ को? ठीक है ना, ओके। और अब मैं आपसे बात करूं कि अगर आप इस वाहन को ढलान पे खड़ा करते हो तो आप ड्राइवर होने के नाते क्या क्या सावधानी बरतेंगे? ये एक तो बैक गियर में खड़ी करेगी, गियर में खड़ा हैंड हैंड ब्रेक ब्रेक लगाएंगे पहले, क्या करेंगे? सबसे पहले रिवर्स गियर लगाएंगे। हैं? रिवर्स गियर में सबसे पहले इसकी पार्किंग लाइट एक ऑन एक 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 रुक जाओ, शांत हो जाओ। मतलब चढ़ाई पे करनी है या ढलान में करनी है? ढलान पे कर रहा हूँ मैं तो खड़ी। अच्छा, मतलब आगे की तरफ मुंह है, हाँ तो सबसे पहले रिवर्स गियर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हैंड ब्रेक लगाएंगे, हाँ। तब उसके बाद इसमें टायर में कुछ लगा नहीं। तुम बताओ अगला क्या करेंगे? यही है कि वो क्या कहते हैं उसको, बैक गियर लगा, रिवर्स गियर लगाएंगे हाँ। और टायर के आगे कुछ ईंट वगैरह रख देंगे कुछ। अच्छा चलो ठीक है, आपने ईंट वाला पॉइंट किया।
तो हम ईट वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं बताओ? स्टॉपर लगाएंगे। हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं उसको? ये बंधक। बताओ किसी को पता हो तो। उसको बोलते हैं पबलर। पबलर सर अंग्रेजी से लग रहा है, ठीक है, अंग्रेजी बताना है वहाँ। ठीक है, समझ गए ना? जी। जो आप हिंदी बोलते हैं ना बुझाते वोट लगाओ, हाँ वोट। समझ गए ना इस चीज़ को? अच्छा, उसके बाद अगली बात करूँ मैं, तो जो बैटरी की मिक्सर जो होता है, मिक्सर जैसे मैंने अभी पॉइंट आउट किया था, उसके अंदर में उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं बात करूँ उसकी क्षमता की, इफिशियंसी को अगर नापना हो तो किससे नापेंगे हम? हाइग्रोमीटर। अच्छा, एम्पियर। अरे रुक जा मेरे भाई, किसकी एफिशिएंसी नापनी, मतलब बैटरी की। इलेक्ट्रोलाइट की? हाँ, वो तो हाइग्रोमीटर से नापेंगे। हाइड्रोमीटर से ही ना। किस चीज़ की भी बात कर रहे हो? मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, बैटरी बैटरी की से जो ज़्यादा। इफिशियंसी नापनी हो। कौन सा हाइग्रो? हाइड्रोमीटर। मैं बैटरी हाइड्रो- की इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोमीटर से। जी आप सारी होशियार है, मना छोड़ गूगल करिए आप, बैटरी की इफिशियंसी किससे नापते हैं? मेरे साथ तेजाब वही नापते हैं ना। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है। हाइग्रो। आप एक बार हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए होता है, आर्द्रता नापता है। मेरी बात सुनो, हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है और हाइड्रोमीटर घनत्व नापता है, डेंसिटी। डेंसिटी, उसी की मैं बात कर एम्पियर रहा दिखा हूँ, रखा। ठीक है? किसकी क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट की देखेगा। एक बार सर्च करो गूगल पे, सारे के सारे सर्च करो, जितने भी है ना सर्च करो। वो अलग चीज़ है, वो अलग है। जैसे बैटरी की डेंसिटी मापते हैं ना, वो अलग चीज़ है। और बैटरी की यूनिट में मापते हैं ना कितने, वो अलग चीज़ है। हाँ? हाइड्रो। हाइड्रोमीटर है ना? हाइड्रोमीटर है, हाँ। हाइड्रोमीटर ही है। डेंसिटी अलग चीज़ है, और फिर उसकी यूनिट वगैरह वो अलग चीज़ है। क्योंकि मेरी एक सिद्धांत है, पता है क्या? मैं जब तक अपने आप में 100% नहीं होता हूँ तो वो नॉलेज किसी को देता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे एक गलत बताने से हो सकता है कि वही पॉइंट आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया तो पता नहीं मुझे आप कब तक गाली दोगे, ठीक है ना? तो मैं अपने आप में ये सोचता हूँ, अगर मैं 100% हूँ तो उस बात से मैं बहस कर जाऊँगा। अगर मैं कन्फ्यूज़ हूँ तो मैं सॉरी बोल के ये बोल दूँगा कि भाई अगले दिन क्लियर कर दूँगा। मेरा ये नियम है अपना, ठीक है? अब मैं बात करूँ फ्यूल सप्लाई की, तो अगर मैं फ्यूल सप्लाई की बात करूँ तो फ्यूल सप्लाई को पता है आपको कहाँ से कहाँ तक इसकी फ्यूल सप्लाई आती है? फुल सप्लाई। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है आप सबसे, ये बताओ, ये गाड़ी का इंजन है हाइट पे ऊपर रखा है और फ्यूल टैंक के नीचे, तो वहाँ से यहाँ तक फ्यूल कैसे आ रहा है? मोटर लगी होती है, एक तो मोटर होती है। फील्ड पंप, हैं? मोटर लगी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर, उसका नाम भी तो होगा, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप, हैं? फ्यूल फीड पंप। क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता, वो बताएगा। बता भाई। फ्यूल फीड पंप ही बोलते हैं। फ्यूल फीड पंप तो उसको बोलते हैं जिसमें जो वो- एयर सप्लाई आ जाती है, जिसमें अपनी फ्यूल लाइन में एयर सप्लाई में जो एयर आ जाती है ना फ्यूल सप्लाई में, तब उसको फ्यूल Bleeding. फीड पंप FFP बोलते हैं उसको। बताओ। HPP, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप। क्या इलेक्ट्रिक बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप। इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप। और क्या होता है उसके अंदर, टैंक के अंदर? और एक मीटर के लिए होता है, गेज वायर भी जाता है गेज उसके अंदर, ठीक है? उसके आगे फिर क्या लगा होता है अपना, क्या लगा होता है? पानी अलग ऑयल करता फिल्टर होते हैं, वो फ्यूल फिल्टर। है। जो पानी Primary- अलग करता है वो लगाओ। प्राइमरी फिल्टर, एक वाटर सेपरेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर का कार्य क्या है? वो जो थोड़ा बहुत में से पानी आ पानी रहा है, को पानी की निकालना मात्रा है। जो बन जाती है उसको नीचे- अलग करना, पानी और तेल को अलग करना। अच्छा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि उसके बाद में अगर फ्यूल फिर किसके पास आता है? डीजल फिल्टर के पास। फ्यूल फिल्टर के फ्यूल पास, ठीक है? फ्यूल फिल्टर से फिर कहाँ जाता है? प्राइमरी फिल्टर, प्राइमरी में तो आ ही रहा है, फिर उससे सेकेंडरी में जाएगा। सेकेंडरी, अब उसके बाद में फिर कहाँ जाएगा? FIP नाम सुना है? FIP, फ्यूल फ्यूल इंजेक्शन सुना है इंजेक्शन ना? पंप, ओ भाई ऐसे क्यों देख रहा है? FIP नाम सुना है? फ्यूल इंजेक्टर पंप, फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल फीड पंप बोलते हैं। इंजेक्टर नहीं है, इंजेक्शन, फ्यूल इंजेक्शन पंप। इंजेक्शन पंप। हाँ, ठीक है। FIP
जो आपको नोजल पाइप दिख रहे हैं ये देखो, हाँ रेडिएटर के पीछे होता है। रेडिएटर के पीछे नहीं है, कहाँ बोल रहे हो, ये दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ठीक है। अब उसकी बाद जो ये नोजल पाइप है उनके अंदर क्या लगे हैं, इंजेक्टर, ठीक है ना। अब जो मैं बात कर रहा था ना, ये 4 स्ट्रोक, तो फर्स्ट स्ट्रोक में हमने एयर ली, सेकंड स्ट्रोक में क्या किया, कंप्रेस किया। जब लास्ट 15 डिग्री आ जाता ना, तो जो इंजेक्टर लगा है वो क्या करता है, उस गर्म एयर के ऊपर क्या करता है, छिड़काव करता है ऑटोमाइज करता है, कड़ी कर बोलता है, ठीक है, हल्के हल्के छोटे छोटे कड़ों में, ठीक है। अच्छा अगली बात मैं करूँ, तीसरा स्ट्रोक कौन सा है, तीसरा पावर सेकंड में हमारी आग लगेगी, जब फ्यूल उस पे स्प्रे करेंगे तो आग लगेगी। तीसरा है हमारा पावर स्ट्रोक और चौथा है एग्जॉस्ट, ठीक है, समझ गए। 4 स्ट्रोक गाड़ी का चलने का क्रम समझ लिया। फायरिंग ऑर्डर क्या है इसका, 13-42 ठीक है। 3 और हो जाना इसका अल्टरनेटर जो होता है वो 35 एम्पियर, कितने का होता है, 35 एम्पियर, ठीक है जी। अच्छा मैं बात करूं, अगला पॉइंट तो रैक एंड पिनियन नाम सुना है कि कहाँ होता है वो, कहाँ सुना है नाम ये रैक एंड, हाँ बताओ तो सही, इस गाड़ी में है क्या वो, डिफरेंशियल में कौन सा सर? सेल्फ में रहता है वो जो घुमाता है, अपनी जगह जाता उसी बात कर रहा हूँ। वो तो पिनियन के है, मैं बात कर रहा हूँ रैक एंड पिनियन। वो उसमें होता है डिफरेंशियल। सर ये हैंडल में यूज होता है करने के लिए। रैक एंड पिनियन होता है स्टीयरिंग, कहाँ होता है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर रैक एंड पिनियन, ठीक है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद बात करूँ, टाई रोड नाम सुना है, टाई रोड जी। कहाँ होता है, स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए होता है, हाँ स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए। पीछे सर, डेड एक्सल के साथ। अच्छा ये बताओ, डेड एक्सल की बात कर ली, तो डेड एक्सल कौन सा होता है, आगे वाला जिसमें मतलब पावर नहीं जा रही है, मतलब जिसमें डिफरेंशियल ना हो। जिसमें इंजन की पावर नहीं जाए। अच्छा ये बताओ 4x4 गाड़ी होगी अगर, उसमें क्या क्या चेंजिंग होगी इसकी, उसमें 2 डिफरेंशियल हो दो गए, डिफरेंशियल होंगे दोनों तरफ। डेड एक्सल नहीं होगा। यू जॉइंट होंगे ज़्यादा। अच्छा 4x4 गाड़ी चलाई है किसी ने, मैंने चलाई, थार चलाई। 4x4 गाड़ी को 2x2 में भी चला सकते हैं, हाँ चला सकते हैं सर, हाँ चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने नहीं चलाई, ठीक है। दिखा दियो अगली बार ले। उसके बाद अच्छा ये बताओ, जो अपनी पिस्टन होती है और उसको किससे जोड़ा जाता है नीचे, पिस्टन रॉड से, कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रोड से, गजन उसको पिन किसके द्वारा जोड़ा जाता है, गजन पिन या पिस्टन पिन। अच्छा और उसके बाद में सबसे नीचे क्या होता है, ऑयल स्वयं होता है। अच्छा क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है। क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है, फ्लाई व्हील, हाँ फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील, ठीक है जी। और फ्लाई व्हील के ठीक पीछे क्या होता है, वो होता है उसके पीछे क्लच प्लेट हाँ? क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। अच्छा ये बताओ, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, उसमें फिंगर प्लेट भी देखी है क्या, जी हाँ जी, जी देखिए कैसी होती है, उसमें साइड में स्प्रिंग टाइप लगी होती है और 4-5 स्प्रिंग टाइप लगी और लोहे की होती है, मतलब उसमें 4-5 स्प्रिंग टाइप लगी। अच्छा क्लच प्लेट के अंदर क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मेरी गाड़ी है, ठीक है, अगर खड्डे में फंस जाती है, मैं बार बार उस क्लच का प्रयोग करता हूँ, उसको बंद कर लो एक बार, बंद कर लो, कुछ चीज़ें होती हैं बताने की, उनको